आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे सर्कस होटल, मसूरी के होटल हैवॉक और राजस्थान के होटल सोलफुल की डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के बारे में। ये 3 ऐसे अभिशप्त यानी कर्स्ड होटल्स हैं जहां मेहमानों ने चेक इन तो किया, पर वहां से उनका जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, हम किसी अनजान होटल के कमरे में जाते हैं। एक सवाल जो शायद ही हम कभी पूछते हैं, पर जिसे सोचते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। इस कमरे में हमसे पहले आखिर कौन ठहरा था? जब हम कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह रुकते हैं तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि वहां कितनी अनकही कहानियां और अनदेखे साए पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। 1. टेरर एट सर्कस द वेगास नाइटमेयर। चलिए जानते हैं कि डैनियल और उसके पिता का एक मशहूर सर्कस का अनुभव कैसे पल भर में एक भयानक सपने में बदल गया। 123 खैर ये कोई आम कमरा नहीं था। चाबी लेकर जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में कदम रखा, वहां एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। और तभी डैनियल को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई, पर कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। एकदम सन्नाटा। और इसके बाद जो हुआ उस पर तो यकीन करना ही मुश्किल है। रियलिटी जैसे पल भर में पलट गई। पहले उन्होंने देखा कि कमरे का सारा सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा है। वो लोग हाउसकीपर को ढूंढने कॉरिडोर में गए, पर वहां कोई नहीं था। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? जब वो वापस कमरे में आए तो सारा सामान एकदम अपनी सही जगह पर रखा हुआ था, बिल्कुल साफ। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। असली खौफ, असली दहशत आना तो अभी बाकी था। रात को जब डैनियल के पिता की आंख खुली तो उन्होंने प्यार से डैनियल को उठाने के लिए चादर हटाई, लेकिन वहां डैनियल नहीं था। चादर के नीचे एक नीले पड़ चुके बच्चे की लाश पड़ी थी और उसके सिर पर एक गोली का निशान था। और तभी उस बेजान लाश की आंखें अचानक से खुल गई। पूरे कमरे में एक खौफनाक आवाज गूंजी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? डैनियल के पिता घबराकर मदद के लिए जैसे ही बाहर भागे, उनका सामना एक बेहद डरावनी औरत से हुआ। उसके हाथ नॉर्मल से कहीं ज्यादा लंबे थे। उसने डैनियल के पिता को गर्दन से पकड़ा, हवा में उठा लिया और चीखते हुए यही एक सवाल पूछा। आखिर वो लंबी भुजाओं वाली आत्मा थी कौन? वो कोई आम परछाई नहीं थी दोस्तों। दरअसल दशकों पहले उसी कमरे में एक सर्कस परफॉर्मर और उसके बच्चे को गुंडों ने बेरहमी से मार डाला था। और तभी से वो अपनी उसी सर्कस की पोशाक में उस होटल में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। जो भी उस कमरे में आता वो उसे अपना कातिल समझकर सजा देने लगी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, मसूरी का जानलेवा होटल हैवॉक। आशीष और उसके दोस्त फेयरवेल ट्रिप के लिए आए थे, पर लोकल्स की चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर करके इस शापित जगह पर जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली। घटनाओं का ये सिलसिला देखिए, कैसे हालात अचानक बिगड़ते चले गए। रात के बज रहे थे 2। गार्ड को पैसे खिलाकर जबरदस्ती चेक इन करवाया गया। फिर अचानक उस घुटन भरे अंधेरे में उनकी दोस्त नेहा गायब हो जाती है। और उसके ठीक बाद आती है एक दिल दहला देने वाली चीख। यहां से ये ट्रिप एक जानलेवा मोड़ ले। जब वो लोग नेहा को ढूंढते हुए कमरे में पहुंचे तो नजारा एकदम भयानक था। नेहा छत के पंखे से बेजान लटक रही थी और उसकी खुली आंखें सीधा आशीष को घूर रही थीं। सोचकर देखिए उस साइकोलॉजिकल टेरर को, जब किसी को लगे कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। असली खतरा तो उस गार्ड से था जिसने इन्हें चेक इन करवाया था। अचानक उस गार्ड की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी और कड़क की आवाज के साथ टूट गई। और फिर उसका कटा हुआ सिर धड़ से अलग होकर गिर गया और बिना सिर वाला वो धड़ उन दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगा। खौफनाक खेल आखिर कौन रच रहा था? मसूरी की लेजेंड्स कहती हैं कि ये द ब्रिटिश डचेस थी, जिसे विडो घोस्ट भी कहते हैं। एक ऐसी खतरनाक आत्मा जो अपनी जगह को लेकर इतनी पॉजेसिव है कि जो भी वहां घुसपैठ करता है उसे ऐसे ही भयानक भ्रम में डालकर कॉरिडोर में भागते हुए उन दोस्तों ने जो भी देखा वो महज एक इल्यूजन था, एक छलावा। सामने नेहा खड़ी थी जो एकदम असली लग रही थी, पर जब आशीष ने डर के मारे एक लाइटर उसकी तरफ फेंका तो वो लाइटर उसके आर पार निकल गया। वो असल में डचेस की आत्मा थी जो नेहा का रूप लेकर आई थी। और असली नेहा वो बाद में पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही। हमारे तीसरे और आखिरी केस पर, राजस्थान का कर्स्ड होटल सोलफुल। 3 बिजनेसमैन सस्ते के चक्कर में छितरी गांव की इस वीरान जगह पर रुकने आए थे।
पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि एक धूल भरा भयानक दुष्स्वप्न उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हुए ट्रक ड्राइवर ने इन लोगों के सामने एक बहुत ही डार्क सीक्रेट खोला। ये कोई आम होटल नहीं था। इसकी नींव एक सदियों पुराने अभिशप्त कब्रिस्तान के ठीक ऊपर रखी गई थी। एक ऐसी जमीन जहां मुर्दे कभी शांति से सो ही नहीं सकते। 100 से भी ज्यादा। जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वहां कैद उन प्रतिशोधी आत्माओं का अनुमान है जो उस प्रॉपर्टी में घूमती रहती हैं। अब सोचिए, जब इतने सारे विंजफुल स्पिरिट्स एक ही जगह पर मौजूद हों तो उस जगह की नेगेटिव एनर्जी कितनी मैसिव होगी। लगातार खौफनाक चेतावनियां मिल रही थीं, जैसे खाली कॉरिडोर में पायल की छमछम और किसी लड़की का हंसना। बालेखनी से उन्होंने हाईवे पर एक्सीडेंट का एक भयानक नजारा देखा, पर असल में वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, फोन के कैमरे से खींची गई फोटो में उनके ही कमरे में अनजान बच्चों की भूतिया आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जान तो तब सूख गई जब उस अजीब से बूढ़े वॉचमैन ने हंसते हुए उन्हें एक बात कही। उसने कहा, 4 आत्माएं तो पहले से ही तुम्हारी कार के ऊपर बैठी हैं। ये लोग सोच रहे थे कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, पर सच्चाई तो ये थी कि गाड़ियां असल में खराब नहीं थी, बल्कि उन्हें वहां से जाने ही नहीं दिया जा रहा था। हवा के एक झोंके ने इस कहानी का सबसे बड़ा और भयानक सच सामने ला दिया। होटल का रिसेप्शनिस्ट जब इन्हें वापस बुलाने हाईवे पर आया तो हवा से उसका मफलर उड़ गया और उसके गले पे फांसी के फंदे का एक गहरा काला निशान बिल्कुल साफ दिख रहा था। मतलब जो स्टाफ उनसे रुकने की मिन्नतें कर रहा था ना, वो सारे के सारे खुद इस शराब के मरे हुए शिकार थे। वो लोग भी एंडलेस नाइटमेयर्स एंड शैडोज। इन तीनों कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि खौफ के स्मारक बन चुकी हैं। अगर हम इन तीनों लोकेशंस को एक साथ देखें, चाहे वो सर्कस की लंबे हाथों वाली आत्मा हो जो एक अन्यायपूर्ण हत्या का इंसाफ मांग रही है, या होटल हैवोक की डचेस जो अपना इलाका बचाना चाहती है, या फिर होटल सोलफुल की ग्रेवयार्ड स्पिरिट्स जो बस लोगों को फंसाना चाहती हैं, इन सब ने आराम करने की इन जगहों को साइकोलॉजिकल टेरर और मौत के जाल में बदल कर रख दिया है। तो आखिर में एक सवाल जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, अगली बार जब आप किसी अनजान होटल के कमरे में चेक इन करें और बत्तियां बुझा दें, तो क्या वो परछाइयां सच में खाली होती हैं, या वहां अंधेरे में कोई आपको घूर रहा होता है?